अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुजीबुर रहमान और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि हम लैंड सर्वे में डिफरेंट पॉइंट्स के रिड्यूस लेवल कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए बेसिकली हम दो मेथड इस्तेमाल करते हैं। एक को हम बोलते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड और दूसरे को हम बोलते हैं राइज एंड फॉल मेथड। आज के इस वीडियो में मैं इन दोनों मेथड्स को कवर करने वाला हूं। ये दोनों मेथड हम लैंड सर्वे में साइट से कलेक्ट किए हुए डेटा से डिफरेंट पॉइंट्स की रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करने के लिए ये दोनों मेथड इस्तेमाल करते हैं। दोनों मेथड का मकसद एक ही होता है कि आपने रिड्यूस लेवल जो है इन तमाम पॉइंट्स की जहाँ जहाँ आप स्टाफ पकड़ते हो उन तमाम की रिड्यूस लेवल फाइंड करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है एक बेंचमार्क। ठीक है, तो बेंचमार्क मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है। ये रियल में भी आपके पास 100 भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और यूनिट्स भी आप जिस यूनिट में काम करेंगे मेथड तो एक ही है। आप चाहे मीटर्स में काम करो या फीट में काम करो। तो मैंने यहाँ पे एज्यूम किया है बेंचमार्क मेरा 100 फीट है फ्रॉम द सी लेवल। ठीक है, तो सी लेवल से 100 फीट है। अब जब भी आप इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हो सबसे पहले तो आपने पहली रीडिंग जो लेनी होती है वो बेंचमार्क पर ही लेनी होती है। बेंचमार्क का मतलब वो पॉइंट होता है जहाँ जिसकी एलिवेशन आपको मालूम हो। तो आप बेंचमार्क पे उसकी रीडिंग लेने के बाद हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करते हैं। इस मेथड में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैलकुलेट करने के बाद उस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप दूसरे तमाम पॉइंट्स की जो है रिड्यूस लेवल फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास हमें सिर्फ इस पॉइंट की रिड्यूस लेवल मालूम है जो कि 100 फीट है। हमें इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की हमें रिड्यूस लेवल नहीं मालूम। अब इसका हम रिड्यूस लेवल फाइंड करेंगे। हम रिड्यूस लेवल फाइंड करने के लिए साइट पे जाके डेटा कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसको हम सर्वे शीट पे उतारते हैं। तो शीट की फॉर्मेट मैंने बना दी है। ठीक है, इसी तरह से बनता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड के लिए। राइज एंड फॉल मेथड के लिए शीट में एक कॉलम का मज़ीद इजाफा होता है, वो मैं आपको अभी इसके बाद बता देता हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले इसमें हमने ये स्टेशन नंबर है। इस स्टेशन नंबर 1, 2, 3, 4 का मतलब ये है कि स्टेशन नंबर से मुराद जहाँ जहाँ आपने स्टाफ पकड़ा है उनको हम स्टेशन कहेंगे। उसके बाद आती है चेनेज। ठीक है, इसकी यूनिट फीट में। अब चेनेज क्या है? चेनेज जो है ना, हम जब भी सर्वे करते हैं तो ऐसा ही नहीं कि आप रेंडमली स्टाफ पकड़ेंगे। तो आपका कोई ना कोई जो है आप फिक्स इंटरवल आप डिसाइड करेंगे। आपने हर 50 फीट पे आपने पकड़ना है स्टाफ, आपने या हर 30 फीट पे पकड़ना है, आपने 20 फीट पे पकड़ना है, जिस पे पकड़ना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे हर 50 फीट पे पकड़ा है स्टाफ। तो पहला स्टेशन मेरा बेंचमार्क है, तो इसको मैं ले लूँगा 0। ठीक है, चेनेज इसका 0 हो जाएगा 0 फीट पे। और दूसरा मैं इस 50 फीट, फिर 100, फिर 150, इस तरह आगे चेनेज इसका बढ़ता गया। 50, फिर 100, फिर 150, फिर 200, फिर 250, 300 और 350। मैं चाहता तो ये डेटा मैं पहले फिल करके रख सकता था। मैंने कोशिश की कि आप लोगों के सामने फिल करूंगा तो आप लोगों को भी समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब उसके बाद जो है हमने डेटा जो है इसमें लिखना किस तरह से है। देखो, सबसे पहले स्टेशन पे हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया। उसके बाद पहली रीडिंग जो होती है, जो बेंचमार्क पे जब भी हम रीडिंग लेंगे उस रीडिंग को हम बोलेंगे बैक साइड। तो मैंने इस पे लिख दिया है बैक साइड। ठीक है, बैक साइड रीडिंग आप लेंगे तो बैक साइड पे मेरी रीडिंग 2.00 यूनिट आ रहा है। ये फीट है, मीटर है, जो भी है, मैंने फीट लिया हुआ है, आप किसी भी यूनिट में कर सकते हो। अब इस पे हमने कोई इंटरमीडिएट साइड नहीं पकड़ा। अब मैं आगे बताऊंगा इंटरमीडिएट साइड, फोर साइड कब, कहाँ और क्यों कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट नहीं, कोई फोर साइड नहीं।
अच्छा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का फार्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है, बैक साइड की रीडिंग प्लस बेंचमार्क होता है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इधर हमारे पास बेंचमार्क जो है वो 100 है, ठीक है, 100 है, और प्लस बैक साइड की रीडिंग हमारे पास कितनी है, 2.0, तो दोनों की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 102, ठीक है। मैं ऊपर लिख देता हूँ 102 फिट आ गई। ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट की हाइट आ गई। अब रिड्यूस लेवल इसका पहले ही बताया भाई, इसको फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, 100, ठीक है, 100.00। अब मैं रिमार्क्स में लिख देता हूँ ये बेंचमार्क है हमारा, ठीक है, ये बेंचमार्क है। अब सेकंड पॉइंट पे जब चलते हैं तो यहाँ से असल जो है ना हमारी टॉपिक शुरू होती है। बेंचमार्क की रीडिंग तो हमने ले ली, उसके बाद हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हमने निकाला, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट समझ लो कि यहाँ से सी लेवल से यहाँ तक 100 फीट था, तो यहाँ से ऊपर आप मज़ीद 2 फीट गए हैं, तो इंस्ट्रूमेंट आपकी 102 फीट पर सेट है। अब आपने सेकंड रीडिंग जो ली है इसको हम कहेंगे इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्यों कहेंगे? इंटरमीडिएट हम इसलिए कहते हैं, जब भी हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट करने के बाद जब बेंचमार्क पे रीडिंग लेते हैं उसको बैक साइड, और इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने से पहले, इंस्ट्रूमेंट अब यहाँ से देखो, यहाँ से मैं इंस्ट्रूमेंट को इधर शिफ्ट किया। शिफ्ट क्यों किया? क्योंकि इस इंस्ट्रूमेंट से मैं यहाँ इधर की रीडिंग नहीं ले सकता, क्योंकि ये हाइट बढ़ गई है, यहाँ से इसकी रीडिंग नहीं ले सकता था। इस वजह से मैंने इंस्ट्रूमेंट को मजबूरन यहाँ पे मुझे शिफ्ट करनी पड़ी, ठीक है। शिफ्ट, मैंने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया है, तो यहाँ पे मैं रीडिंग लूँ, इंस्ट्रूमेंट को जब शिफ्ट करूँगा तो मेरी लास्ट रीडिंग जो मैं लूँगा उसको हम कहते हैं फोर साइड रीडिंग। और फोर साइड और बैक साइड के बीच में हम जितनी भी रीडिंग्स लेंगे उनको इंटरमीडिएट। अभी मेरे पास एक इंटरमीडिएट लिया है मैंने, आप इस बीच में कहीं इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे भी अगर आपने रीडिंग ली है तो उनको भी आप इंटरमीडिएट साइड रीडिंग में ही लेंगे। और इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने से पहले इस इंस्ट्रूमेंट या इस स्टेशन से ये आखिरी रीडिंग है और इस स्टेशन से फर्स्ट रीडिंग है, तो इसको हम फोर साइड रीडिंग कहते हैं। और अगर आपने सर्वे क्लोज भी कर रहे हो तो जो लास्ट रीडिंग होती है उसको भी आप फोर साइड रीडिंग ही कहेंगे, ठीक है। अब जो है सेकंड पॉइंट पे मेरा इंटरमीडिएट साइड रीडिंग है वो 3.50 है, ठीक है। तो इस पे मैंने कोई फोर साइड रीडिंग नहीं है, इधर कोई बैक साइड रीडिंग नहीं है। अब बेंचमार्क जो है वही रहेगा 102, इसके लिए बेंचमार्क वही रहेगा, सॉरी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसके लिए वही रहेगा, ठीक है। अब आते हैं रिड्यूस लेवल। अब हमने इसका रिड्यूस लेवल कैलकुलेट करना है। रिड्यूस लेवल RL मेरे पास आ जाएगा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड, चाहे फोर साइड हो या इंटरमीडिएट साइड हो, उसको आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से माइनस करना है। तो 100 में से 102 हमारी इंस्ट्रूमेंट की हाइट है, उसमें से मैं माइनस करूँगा 3.5, तो मेरे पास आ जाएगा 98.5। अब नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट जो रीडिंग है मेरा वो है फोर साइड रीडिंग। यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल इसको क्रॉस कर देता हूँ। फोर साइड रीडिंग मेरे पास 0.83 है, ठीक है। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इस रीडिंग के लिए वही रहेगा, क्योंकि मैं ये रीडिंग इसी इंस्ट्रूमेंट की इसी स्टेशन से ले रहा हूँ, तो इसके लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 102 ही रहेगा। 102 से मैं 0.83 माइनस करूँगा तो 101.17 आ जाएगा। ये मेरे इस पॉइंट की हाइट है विथ रिस्पेक्ट टू सी लेवल। इसकी 98 आ रही है, तो मैं आप अगर देख भी लें तो भी आपको लग रहा है कि बेंचमार्क से ये पॉइंट जो है नीचे है, ठीक है, ये बेंचमार्क से नीचे है, तभी इसकी 98.5। ये पॉइंट लग रहा है आपको थोड़ा ऊपर है बेंचमार्क से, तो ये 101.17 आ गया हमारे पास। अब जो है अब क्या करेंगे? अब यहाँ से हमने फोर साइड पे आ गए, इसकी 101 निकल आई है रिड्यूस लेवल इस पॉइंट की 101.17 निकल आई है। अब हमने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट किया है, तो अब इस इंस्ट्रूमेंट के लिए ये 101.17 जो है ये बेंचमार्क कहलाएगा। आपने पहली रीडिंग इसी पे लेनी है, लेने के बाद आप न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आप कैलकुलेट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा इसकी बेंचमार्क पे रीडिंग हमने इससे बैक साइड भी ली है 4.5 इस पॉइंट के लिए, और
अब जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगी वो बैक साइड मेरा 4.5 है, और बेंचमार्क मैंने बोल दिया कि 101.17 को अब हम बेंचमार्क कहेंगे। तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 105.67, ये मेरे पास इसका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। अब नेक्स्ट उसके बाद जो है मैं इंटरमीडिएट साइड पे जाऊंगा। इंटरमीडिएट साइड 1.20, ठीक है, इस पे कोई बैक साइड और फोर साइड नहीं। इसका रिड्यूस लेवल अब कैसे निकालूंगा मैं, रिड्यूस लेवल हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इस रीडिंग के लिए क्या है 105.67। अब इसमें 1.20 माइनस करूंगा तो हो जाएगा मेरे पास 104.47, ठीक है। अब इस पॉइंट को मैं कहूँगा जहाँ से मेरा टर्निंग पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इससे मैंने चेंज किया है, चेंज पॉइंट या टर्निंग पॉइंट कहेंगे। अब इसके बाद मैं फिर इंस्ट्रूमेंट को मुझे शिफ्ट करनी पड़ रही है, और इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करूंगा मैं तो ये लास्ट रीडिंग इसको मैं फोर साइड कहूँगा। फोर साइड रीडिंग मेरे पास आ रहा है 4.00, तो 4.00 जब इसकी मैं निकालूंगा रिड्यूस लेवल तो इसका आ जाएगा 105.67 में से 101.67, ठीक है। और इस पे कोई इंटरमीडिएट साइड नहीं। अब दूसरे स्टेशन के लिए इंस्ट्रूमेंट को हमने जहाँ पे सेट किया है उसके लिए ये बैक साइड कहलाएगा, ये इसकी बैक साइड कहलाएगा। बैक साइड रीडिंग हम लेंगे 1.00। तो जब इसकी रिड्यूस लेवल क्या है, अब ये जो 101.67 है, 101.67 ये अब बेंचमार्क कहलाएगा इस इंस्ट्रूमेंट के लिए। इंस्ट्रूमेंट जब आप यहाँ पे सेट करेंगे तो इसका बेंचमार्क 101.67 कहलाएगा। तो 101.67 ये बेंचमार्क हो गया BM, और BM प्लस बैक साइड हमारे पास 1.00 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 102.67 हमारे पास न्यू हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई। ये भी हमारे पास टर्निंग पॉइंट है। अब इसके बाद आप इसी तरह करते जाएं। आप इस शीट को बार बार सॉल्व करेंगे तो यूज टू हो जाएगा, फिर आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी किस तरह करना है, ठीक है। अब आपने इंटरमीडिएट साइड आपके पास 4.00 है, ठीक है, इस पे कोई बैक साइड फोर साइड नहीं। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आपका यही रहेगा 102.67, इसमें 4 माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 98.67, हाँ, क्योंकि रिड्यूस लेवल जो है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से इंटरमीडिएट साइड को या फोर साइड को माइनस करना है। हमारे पास फोर साइड नहीं है तो हम इंटरमीडिएट साइड को ही माइनस करेंगे। अब जो लास्ट रीडिंग, जब भी हम सर्वे में आखिरी जो रीडिंग लेते हैं उसको हम इंटरमीडिएट साइड नहीं कहेंगे, उसको भी फोर साइड ही कहेंगे। तो फोर साइड हमारे पास 1.00 आ गया। अब यहाँ पे कोई भी बैक साइड और इंटरमीडिएट साइड नहीं है। इसके लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेम रहेगा, और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से हम माइनस करेंगे फोर साइड को तो 101.67। ये हमारे पास तमाम पॉइंट्स की रिड्यूस लेवल आ गई। अब ये हमारा 100 फीट था तो ये आगे 98.5, 101.17 और 104.47, 101.67, 98.67 और 101.67, ये तमाम इन पॉइंट्स की आपके पास रिड्यूस लेवल आ गया। अब इसको चेक करने का एक फार्मूला है कि आया आपने जो सारे रीडिंग्स निकाली है, जो रिड्यूस लेवल आपने निकाले हैं, ये सारे सही है कि नहीं। तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है चेक। इसमें समेशन बैक साइड माइनस समेशन ऑफ फोर साइड इक्वल आना चाहिए आपका लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL, ठीक है। तो समेशन बैक साइड मेरे पास 2.0, 4.5, 1.0,
तो मेरे पास आ रहा है 7.5, समेशन बैक साइड 7.5, ठीक है। और समेशन फोर साइड 0.8315, तो 5.83 शुड बी इक्वल टू लास्ट RL मेरे पास 101.67 और फर्स्ट RL मेरे पास 100, तो बराबर आ रहा है। इन दोनों की वैल्यू जो है इक्वल आनी चाहिए। इसका कितना आ रहा है 1.67 और यहाँ पे भी 7.583 ये भी, और यहाँ पे भी हमारे पास 7.5 माइनस 5.83 आ रहा है 1.67। यहाँ भी 1.67 आ रहा है और वहाँ भी 1.67 आ रहा है, तो ये इक्वल है। तो आप समझ लें कि आपने जो कैलकुलेशन किए हैं या जो रिड्यूस लेवल आपने निकाले हैं ये ओके हैं। अब हम आते हैं राइज एंड फॉल मेथड की तरफ। इसमें और उसमें थोड़ी सी डिफरेंस है, आप समझ लीजिएगा। राइज एंड फॉल मेथड, अब सेम वही चीज़ मैंने कॉपी की है, ठीक है। अब इसमें चैनल हमने लिया था 0, 50, 100, 150, 200, 250, 300 और 350, ठीक है। और बैक साइड हमारा उधर भी हमने लिखा था सबसे पहले 2.00, इंटरमीडिएट साइड कोई नहीं, अच्छा फोर साइड कोई नहीं। अब आपने निकालना है राइज और फॉल, तो अब ये तो बैक साइड बेंचमार्क है, तो इसकी कोई राइज और फॉल आप कुछ भी नहीं लिखेंगे इसमें। ये 100.00 आप इस पे लिखेंगे बेंचमार्क, ठीक है। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट आप लिखेंगे इंटरमीडिएट साइड में जब 3.50, तो आपने हर पॉइंट को उसके प्रीवियस पॉइंट के निस्बत लिखना है कि ये आया नीचे गिरा है इसका लेवल या इसका लेवल अप हो गया है, ठीक है, उठा है। अब आप करेंगे क्या उसके लिए, जो आपका प्रीवियस जो रीडिंग है, प्रीवियस पॉइंट की जो रीडिंग है, उस रीडिंग में से आप अभी जो आपकी प्रेजेंट रीडिंग जो है पॉइंट की, उसको माइनस करेंगे। अब 2 में से आप 3 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपके पास -1.5, ठीक है। देखें, इस एक चीज़ यहाँ पे समझने की है, -1.5 आ गया आपके पास। अब फ़र्ज़ करो कि स्टाफ रॉड पे आप रीडिंग पढ़ रहे हो ये, ठीक है, स्टाफ रॉड। अब ये अगर एक खड्डा है, ठीक है, एक गड्ढे के अंदर आप गए हो, तो वहाँ पे आपकी स्टाफ रॉड पे रीडिंग क्या आएगी, ज़्यादा आएगी, क्योंकि आपको स्टाफ ज़्यादा खोलना पड़ा है। इंस्ट्रूमेंट आपकी यहाँ पे सेट है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे किया हुआ मैंने, यहाँ पे आपको भी नज़र आ रहा है कि जितना नीचे गया है आपको स्टाफ बहुत ज़्यादा निकालना पड़ा बाहर, ठीक है, और उसकी हाइट आपको बढ़ा के पकड़ना पड़ा है। लेकिन जैसे जैसे आप हाइट की तरफ जा रहे हो, आप इंस्ट्रूमेंट को अगर आप लोगों ने स्टाफ आप लोगों ने देखा ही होगा, तो स्टाफ जो है उसमें आप क्लोज़ करने और उसको ओपन करने की उसमें ऑप्शन होती है। आप उसको जो है वैसे 5 मीटर की हमारी स्टाफ होती है, 5 मीटर, जो कि 16.4 फीट बनते हैं। तो उस स्टाफ को पूरा 16 फीट लंबा नहीं होता, वो उसमें ऑप्शन होती है जैसे एरियल की तरह, तो उसको आप निकालते हो। तो जैसे जैसे ऊपर हाइट की तरफ जाएंगे तो आपको स्टाफ कम निकालनी पड़ेगी, जैसे आप नीचे खड्डे में जाएंगे आपको स्टाफ ज़्यादा निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे स्टाफ पे रीडिंग ज़्यादा आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ है, आपका सरफेस फॉल हुआ है, फॉल, ठीक है, ज़्यादा निकालना पड़ा। यहाँ पे कम था, यहाँ पे आपने स्टाफ कम निकाला हुआ था, या स्टाफ पे आपकी रीडिंग यहाँ पे 2 आ रही है तो यहाँ पे 3.5 आ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका सरफेस फॉल हो रहा है। तो जब भी माइनस में आएंगे, तो माइनस में जब आप आएंगे आप उस वैल्यू को फॉल में लिखेंगे, ठीक है, 1.5 ये फॉल हो गया। अब जब फॉल होगा तो आप जो प्रीवियस रिड्यूस लेवल है, आप रिड्यूस लेवल इस पॉइंट का कैसे फाइंड करोगे, ठीक है, रिड्यूस लेवल अब इसका फाइंड ऐसे करेंगे कि जो आपका राइज आएगा या फॉल आएगा, उसको आप इस प्रीवियस रीडिंग पे प्लस या माइनस करोगे।
या आप सीधा सीधा प्लस कर दो, जो रीडिंग यहाँ पे आ रही है उसी को सीधा प्लस कर दो। जैसे यहाँ पे -1.5 आ रहा है तो आपने सीधा प्रीवियस 100 के ऊपर 1.5 को -1.5 को प्लस कर दो, या आप फाल आ रहा है तो फाल को आपने माइनस करना है, राइज को आपने प्लस करना है। ठीक है, तो आप जिस तरह से आपको समझने में आसानी हो। 100 में मैं करूँगा 1.5 को माइनस, ठीक है, 1.5 को, तो ये आ जाएगा 98.5, ये आ जाएगा। तो ये इसकी रिड्यूस लेवल हो गई RL न्यू पॉइंट की, इस पॉइंट की RL ये हो गई। अब नेक्स्ट का मैं निकालूंगा उसका फोर साइड पे 0.83, ठीक है, 0.83। तो इसमें से जब मैं 0.83 माइनस करूँगा तो आपके पास आ जाएगा 3.5 माइनस 0.83, आपके पास 2.67। अब 2.67 प्लस में आ रहा है तो आप लिखेंगे इसको 2.67 को राइज में, और राइज में जब आएंगे तो आप इधर प्लस करेंगे, प्रीवियस रिड्यूस लेवल के ऊपर प्लस करेंगे, प्लस 98.5, आपके पास आ जाएगा 101.17। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट चीज, आपके पास टर्निंग पॉइंट है ये, ठीक है, इस पे आपने टर्निंग पॉइंट है, तो यहीं पे आप इसकी बैक साइड रीडिंग भी लोगे इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने के बाद। ये आ रहा है 4.5 आपके पास बैक साइड रीडिंग आ गई नई स्टेशन पर आपने इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट करने के बाद। तो अब यहाँ पे 4.5 आ गई, और आप नेक्स्ट पॉइंट आपका चेंज है 150 पर, आप 1.2 लोगे, 1.20। तो याद रखना, आप बैक साइड में से इंटरमीडिएट साइड को माइनस करेंगे तो राइज या फॉल आएगा, या आप इंटरमीडिएट साइड में से फोर्थ साइड को माइनस करोगे तो आपका राइज या फॉल आएगा, या अगर आपके पास इंटरमीडिएट साइड जो है एक से ज़्यादा है। अभी आपको समझाने के लिए मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, अगर बिलफर्ज मेरा यहाँ पे भी ये चेंज यहाँ पे होता, ये 200 यहाँ पे होता, और इधर की रीडिंग मेरे पास आ रहा होता 2.2, ठीक है, तो मैं उसको भी यहाँ पे लिखता, इंटरमीडिएट साइड में लिखता। तो यह इंटरमीडिएट साइड में से इंटरमीडिएट साइड को आप माइनस करेंगे, प्रीवियस रीडिंग में से माइनस करेंगे तो ही आपका राइज या फॉल आएगा। कभी भी आप फोर साइड में से किसी को भी माइनस नहीं करेंगे, क्योंकि फोर साइड पे आके आपकी सर्वे ख़त्म हो जाती है। एक स्टेशन पर जहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं उसकी सर्वे यहाँ पे क्लोज हो जाती है। इसमें से किसी को माइनस नहीं करना, यहाँ पे आपने छोड़ देना है, फिर यहाँ से स्टार्ट होगी आपका। तो ये 1.20 को मैं माइनस करूँगा 4.5 से, 4.5 माइनस 1.20 तो आ गया कितना 3.3 प्लस में है, तो मैं 3.3 को लिखूँगा राइज में। ये आप देख भी रहे हो कि इस पॉइंट से ये पॉइंट राइज हो गया है, ठीक है, तभी तो ये प्लस में आ रहा है। अब इनको भी मैंने काट दिया, और राइज 3.3, और 3.3 जब राइज हो गया है तो इसको प्लस करना चाहिए, तो 104.47 आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये 2 मैं इसको भी आप लोगों को समझाने के लिए लिया है, तो एज्यूम कर लें ये भी एक चैलेंज है हमारा। तो इसके लिए क्या करूँगा मैं 1.20 माइनस 2.2 इसको करूँगा, तो मेरे पास आ रहा है -1। जब -1 आएगा तो मैं इसको फाल में लिखूँगा, फाल में आएगा तो मैं प्रीवियस रिड्यूस लेवल से माइनस करूँगा, माइनस, ठीक है, 104.47 -1 तो 103.47, ठीक है, इस तरह आ गया। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट पॉइंट जो है मेरा ये टर्निंग पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को मैं आप इसको टर्निंग पॉइंट लिखता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट टर्निंग पॉइंट, इसमें 4 मेरा 4 साइड है, ठीक है, 4 टर्निंग पॉइंट, 4 मेरा 4 साइड है, और इसमें से मैं 4 को माइनस करूँगा तो मेरे पास आना चाहिए -1.8, क्योंकि ये गिरा है नीचे, ठीक है, ये आएगा -1.8, तो मैं 1.8 को भी मैं लिखता हूँ फाल में, और 1.8 फाल में जब आया है मैं माइनस करूँगा प्रीवियस रीडिंग से, 103.47 में माइनस करूँगा 1.8, तो मेरे पास आना चाहिए 101.67, ठीक है।
तो फ्रेंड्स ये मैंने एज्यूम किया है, सिर्फ इस पॉइंट को, एक पॉइंट को जो मैंने एज्यूम किया 2.2 को, इसको छोड़ के बाकी सब की आप रिड्यूस लेवल हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड से भी देख लें। 100, 98.5, 101.17, 104.47। अब ये जो पॉइंट है ये मेरा 200 पे मैंने यहाँ पे 2.2 लिया है, यहाँ पे 4 है, तो 4 का जो है यहाँ पे देखिए 101.67 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन जो बीच में मैंने एक नई एंट्री की है सिर्फ उसका तो डेफिनेटली हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में मैंने ये पॉइंट इस्तेमाल नहीं किया था। सिर्फ उसके अलावा रिड्यूस लेवल निकलेगा वही दोनों मेथड में सेम, ठीक है। शर्त ये है कि आपने जो रीडिंग्स दी है वो आपने बहुत केयरफुली लेना है, आपने उसमें जो है ना केयरलेसनेस नहीं दिखाना, जिससे आपकी सर्वे गलत हो सकती है, आपके सर्वे में एरर हो सकती है। हाँ, एक बात और बता दूं आप लोगों को कि राइज एंड फॉल मेथड में आपने ज़्यादा केयरफुली आपने रेटिंग्स लेना है, क्योंकि इसमें हर नए पॉइंट की रिड्यूस लेवल जो है हम प्रीवियस पॉइंट से निकाल रहे होते हैं। अभी जैसे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में हमने हर पॉइंट की जो है ना रिड्यूस लेवल जो है वो हम विद रेस्पेक्ट टू बेंचमार्क निकाल रहे होते हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मेथड में, लेकिन राइज एंड फॉल मेथड में हर पॉइंट की रिड्यूस लेवल जो है हम पिछली पॉइंट की रीडिंग से ही निकाल रहे होते हैं। तो इसमें आपने थोड़ी सी केयरफुल्ली अपने रीडिंग्स लेने हैं ताकि आपकी सर्वे जो है वो उसमें एरर ना आ जाए, ठीक है। अब मैं लास्ट में यही करूँगा, इसको भी मैं चेक का फार्मूला लगा के चेक करूँगा, ठीक है। तो ये जो लास्ट है इसको मैं यहीं पे रोक देता हूँ, इसको राइज एंड फॉल मेथड को, इस स्टेशन से आगे नहीं जाता। तो इसके लिए चेक का फार्मूला मैं लिख देता हूँ इधर, चेक, ठीक है। समेशन बैक साइड माइनस समेशन फोर साइड इज इक्वल टू समेशन राइज माइनस समेशन फॉल इज इक्वल टू लास्ट RL माइनस फर्स्ट RL। ये होना चाहिए आपके पास, ठीक है। ये मैं एक न्यू पेपर पे कर लेता हूँ। समेशन बैक साइड मेरे पास 2 और 4.5 है, तो इसको मैं ले लूँगा 6.5, ठीक है, माइनस 4 साइड पे मेरा 4.83 है और 4 है, तो मैं इसको लूँगा 4.83 इज इक्वल टू समेशन राइज मेरे पास 2.67 प्लस 3.3 बस 5.97 है, माइनस समेशन फॉल मेरे पास 1.5 प्लस 1 प्लस 1.8 तो 4.3 है इज इक्वल टू लास्ट RL मेरे पास 101.67 माइनस 100 है, ठीक है। अब इन सबको मैं कैलकुलेट करूँगा, 6.5 माइनस 4.83 मेरे पास 1.67 आ रहा है, 5.97 माइनस 4.3 मेरे पास 1.67 आ रहा है, इक्वल टू 101.67 माइनस 100, ये भी 1.67 ही आ रहा है। इसका मतलब मेरा जो सर्वे है, जो शीट मैंने कैलकुलेट किया है रिड्यूस लेवल, ये मेरा बिल्कुल ओके है, इसमें कोई मसला नहीं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा और आप लोगों को ज़रूर इससे कुछ आप लोगों ने इस वीडियो से सीखा होगा। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।